हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपकी स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से एक्सक्लूडेड है, नहीं दिया गया है बुक में, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम लोगों को तो पढ़ना है क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल के एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके बुक का, अपने एंट्रेंस के लिए बेसिकली। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नोट्स मैंने कल सेंड किए होंगे आप, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन रहता है मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आइए तो बेसिकली ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है ये एंट्रेंस और सीबीएसई के बच्चों के लिए या नेशनल लेवल के बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं सीईटी वाले पढ़ लें, एक स्टेप एक्स्ट्रा हम लोग हमारी तैयारी रखें, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर है ये क्या है, इसका और एक नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये तो हम लोग अभी समझेंगे, इससे पहले हम हमारा बेस बनाएंगे। हम हमेशा पहले हमारा बेस बनाते हैं। आओ मैं आपको थोड़ा सा बेस बना करके देता हूं। आप क्या करो बच्चों, एक कंटेनर लो, कंटेनर में जो है आप H2O ले लो। H2O आपने ले लिया, कोई भी मात्रा में ले लिया, कोई भी क्वांटिटी आपने ले ली, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर आधा लीटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, ठीक है। आपने ले लिया, आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आप सब बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ही है ना, ठीक है। आप क्या करो, इसके साथ में दूसरा कंटेनर एक ले लो, मतलब बाजू में एक दूसरा कंटेनर लो और उसके अंदर आप इथाइल अल्कोहल डाल दो। इथाइल अल्कोहल समझता है ना, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल डाल दो। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनने का, बेस बना रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करना शुरू करते हो तो 100 डिग्री पे उबलना शुरू होगा और ये 78.37 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को समझता है। अब क्या, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्या कर दूं, इन दोनों को मिला करके एक सोल्यूशन बना दूं, कोई भी मात्रा में लिया था मैंने, समझ में आ गया, उसका 2 लीटर इसका 1 लीटर, ऐसे मैंने क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया, या दोनों का 1-1 लीटर ले लिया, दोनों का 50-50%, मतलब समझ में आ गया। और जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इन लोग को ऐसे मिला दिया, तो अब क्या होगा, यानी इसके अंदर क्या है, C2H5OH यानी आपका इथाइल अल्कोहल प्लस आपका H2O यानी आपका वाटर है, दोनों है इसके अंदर। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब आप इसको अगर हीट करना शुरू करोगे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं लिया है, कुछ भी मात्रा में मैंने मिला दिया है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया, उसको हीट करना शुरू किया, तो आप ये देखोगे इसके अंदर कि जो आपका इथाइल अल्कोहल है ना, अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, यहाँ तक पहुंचा 78.37 डिग्री सेल्सियस। आप जैसे ये वाला टेम्परेचर पहुंचा 78.37 डिग्री सेल्सियस, आपका अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल वो उबलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे पूरी तरीके से। बल्क फिनोमेना होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बताया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ से अब वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो कब नाचेंगे, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे। समझ में आ गया। तो ये जो है आपका इथाइल अल्कोहल, ये 78.37 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा, इसके वेपर्स बनेंगे और यहां से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। उबल करके क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब बचा कौन है, वाटर, वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो बॉइल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहां पर मुझे क्या समझ में आया कि मैंने अगर ऐसे दो कंपोनेंट्स लिए हैं, जो दोनों के दोनों बेसिकली वोलेटाइल थे यहाँ पर, और दोनों के दोनों लिक्विड्स थे मेरे पास, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, कोई भी मात्रा में मिलाया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, बॉइल होगा। वो अपने 78.37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉइल होगा, और ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होगा, मिक्स करने के बाद भी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपको चीज समझनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स दिए थे कि इथाइल अल्कोहल और वाटर ये कौन से सोल्यूशन में आते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के कौन से, पॉजिटिव डिविएशन में। नॉन आइडियल सोल्यूशन के कौन से, पॉजिटिव डिविएशन वाले में आते हैं। ये पॉजिटिव डिविएशन बताते हैं। पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या, इनका मिलाने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखो ऊपर आ रहा था वॉल्यूम, मैंने
बताया था मैं, इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने अब बता दिया था। तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर जो है ये बेसिकली क्या बताते हैं, ये पॉजिटिव डिविएशन बताते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। अब जरा ग्राफ पे आ जाओ। ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने का प्रॉपर ढंग होगा ना तो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल बैठेगा ये। अब ग्राफ पे आ जाओ। अब मैं क्या करता हूं, इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिलाने के बाद वो जो उनका नॉन आइडियल सोल्यूशन बना, उनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है ना कैसे बनता है ग्राफ। तो ऐसे होगा, ये ऐसे जाता है, उसके बाद ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है। बताया था मैंने, इसमें ये भी बताया था कि एक पीक पॉइंट है, एक पीक पॉइंट है, ये मैंने यहां पर इसको लेकर आ गया। अब बच्चों जरा देखो, ये क्या था, ये आपका वेपर प्रेशर था, ये भी इस साइड पे क्या था, वेपर प्रेशर था। पी नॉट बी ए मान लो, इसको पी नॉट बी मान लो। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। ये आपका क्या है, एक्स बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है, एक्स ए इक्वल टू 1। सब बताया मैंने आप लोग को। यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्या बच्चों, ये जो पीक पॉइंट अपने को मिला ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये किसका ग्राफ बना है पहले बताओ। ये C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस H2O मतलब वाटर, इन दोनों का ग्राफ बनाया। अब आओ, पीक पॉइंट जो मिला ना बच्चों, उनको अपन ने क्या कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ क्या कर दिया, ऐसे एक्सटेंड करके यहां पर मैंने उसका प्रोजेक्शन देखा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो अपने को पॉइंट मिल रहा है, ये देखो, ये एक्सिस पे XB भी प्लॉटेड है और XA भी प्लॉटेड है। तो अपने को XA का और XB का यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, X और XB का वैल्यू मिलेगा। मान लो आपका XA कितना है, 0.3 है या 0.2 है, तो अपने आप XB कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, क्योंकि XA प्लस XB क्या होता है, XA प्लस XB तो 1 होता है। समझ में आ गया। अगर XA 0.2 है तो 1 माइनस 0.2 कितना होगा, 0.8। मान लो समझा रहा हूं मैं सिर्फ कि जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, हाईएस्ट पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, जैसे नीचे की एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहां पर प्रोजेक्शन मुझे मिला। ये प्रोजेक्शन बेसिकली क्या बता रहा है, एक कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि XA इतना लो और XB इतना लो। XA XB क्या, XA मतलब एक कंपोनेंट, B मतलब दूसरा कंपोनेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, आपको मान लो B जो है मान लो, सॉलिड सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपोनेंट, B मान लो आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल है। क्या है, B इथाइल अल्कोहल है और A आपका क्या है, वाटर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, C2H5OH और आपका वाटर। फिर अपन ने ये इंफॉर्मेशन को डिकोड किया ना, जिसको अपन ने डिकोड किया कि अच्छा XB इतना मोल फ्रैक्शन, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका परसेंटेज कुछ आएगा 95.97% अपन ने लिया। यानी इसका करस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन आया, इसको मैंने डिकोड किया। इसका मतलब क्या है, XB 0.8, तो 0.8 मतलब सोल्यूशन में कितना परसेंट होना चाहिए, तो हमने इसको डिकोड किया तो हमको मिला 95.97% इसका होना चाहिए। इसका इसका क्या है, इसका तो ऑब्वियसली 100% में से कितना बचा, 4.03%। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ऐसा है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब यहां पर प्रॉपर कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस आ रही है। अब मैंने एक कंटेनर लिया और वो कंटेनर में क्या कर दिया, इसको अप्रोक्सीमेटली 96% मान लो, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर दो, 4% मान लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, कंटेनर के अंदर ध्यान से सुनना, 96% क्या कर दिया मैंने, C2H5OH यानी क्या कर दिया, इथाइल अल्कोहल लिया, जो मुझे करस्पॉन्डिंग इसके मिला था, और मैंने क्या कर दिया, 4% क्या कर दिया, 4% आपका H2O यानी वाटर ले लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है ना। अब क्या, अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब लेकिन क्या बड़ी बात है, पहले भी तो हम लोग कर रहे थे, इथाइल अल्कोहल वाटर को मिलाकर के क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। तो क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल अपना इवेपोरेट हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपना था 78.37 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो 78.37 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा और वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। अब थोड़ा सा केस बदल जाएगा, अब समझने की कोशिश करो यहां हो क्या रहा था। जब मैंने 96% क्या कर लिया, इथाइल अल्कोहल लिया और 4% वाटर लिया, उसको हीट करना शुरू किया, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है 78.15 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू हो जाता है। बोलेंगे ये क्या बात हुई, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग है। पहले तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बॉईल होगा, बाद में वाटर बॉईल होगा, लेकिन जब मैंने फिक्स कंपोजिशन लिया जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रही थी मेरे पास, इस पॉइंट को मैंने नीचे खींचा, उसमें इतने मोल फ्रैक्शन आए, मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैंने उतने कंपोजिशन का इथाइल अल्कोहल और वाटर को ऐड किया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये पूरा का पूरा ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये पूरा का पूरा एक ही प्योर लिक्विड है, ये अलग अलग लिक्विड्स नहीं है।
ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, बॉईल होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल नहीं हो ना हो करके एक ही टेम्परेचर पे दोनों क्या हो जाते हैं, बॉईल होना शुरू हो जाते हैं। और एक टेम्परेचर पे कौन बॉईल होता है, जो एक प्योर लिक्विड होता है, तो एक प्योर लिक्विड कैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ऐसे मिक्सचर को बच्चों क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कोई भी कंपोजिशन लोगे नहीं चलेगा, 90% वो लो 10% ये ले लो नहीं चलेगा, इसको यही कंपोजिशन आपको लेना पड़ेगा। 96% ऑफ क्या आपका C2H5OH और 4% आपका लगभग क्या वाटर। वो कहां से मिला अपने को, एक्सपेरिमेंटली मिला। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट मिला था, ये ऐसे इसको जैसे मैंने नीचे खींचा तो यहां पर अपने को मोल फ्रैक्शन मिला। इस मोल फ्रैक्शन को अपन ने क्या कर दिया, डिकोड किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उतना इतना परसेंट क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। समझ में आ गया? देखो ये वाला वेपर प्रेशर PV0 प्योर बी वाले का, और ये क्या आपका ए, ये आपका क्या है, प्योर ए वाले का। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है ना? इस तरीके से हो, ठीक है, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो आया था, ये टॉप, ये सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है, दोनों से ज्यादा ये वाला वेपर प्रेशर है। समझ में आ गया? तो देखो अगर आप गौर से देखोगे आप, तो होता क्या है, इसका कितना था देखो, 78.37 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। इसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो आया ना आपका बॉइलिंग पॉइंट, वो दोनों से कम आया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों से कम आया, इसी वजह से इसको कहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्या आया, लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर क्या हाईएस्ट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। याद कर लेना, एंट्रेंस के लिए बड़े काम की चीज है। जिसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम आ जाएगा, दोनों से कम आ जाएगा। समझ आ गया? सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, और यहां पर जो उसका पीक पॉइंट होता है, जो पीक पॉइंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या कर दिया, उतनी मात्रा में दोनों कंपोनेंट को ऐड किया। वो प्रॉपर उसका फिक्स कंपोजिशन था। ऐड करने के बाद जब उसको बॉईल करते हैं तो वो दोनों के दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे ना बॉईल होकर के एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक प्योर लिक्विड है। तो आइए मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। डेफिनेशन क्या है इसका? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, एकदम आसान है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या चीज है ये? इट्स अ मिक्सचर हैविंग fixed composition. It's a mixture having fixed composition and behaves as a pure liquid. It's a mixture having fixed composition, behaves as a pure liquid and boils at a constant temperature without change in concentration. concentration में भी कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये आपका क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। समझ में आ गया? इसमें भी दो कैटेगरी बन रही है, अभी आपको बताया मैंने, लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। समझ में आ गया? हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कब आएगा? जब वो नेगेटिव डिविएशन बताएगा, वो भी समझा देता हूं मैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आई होप आपके दिमाग में गया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब अपन क्या करते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं। HNO3 का ले लेते हैं और प्लस क्या करते हैं, वाटर का ले लेते हैं। HNO3 का बच्चों, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जहां तक मुझे याद है 83 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का कितना होता है अपन जानते हैं, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गया? क्लियर है? दोनों को कोई भी कंपोजिशन में डाल दोगे तो ये 83 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉइल होना शुरू होगा। दोनों, अगर हम लोग ने कोई कंपोजिशन को फिक्स नहीं रखा जो अपने को रिक्वायर्ड होता है, कोई भी मात्रा में इसको ऐड कर दिया तो अपना अपना क्या करेंगे, बॉइल होंगे। समझ में आ गया? अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और वही बॉइल करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिक्स कंपोजिशन करते हैं। वो कहां से मिला,
तो ये दोनों आपको पता होंगे, नाइट्रिक एसिड और वाटर, ये ऐसे सॉल्यूशंस है नॉन आइडियल है और नेगेटिव डेविएशन बताते हैं। इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम होता है दोनों के वॉल्यूम के एडिशन से। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, बताया था मैंने, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाओ, ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ये बना दिया, ये ऐसा बना दिया, और ये ऐसे बनाया था मैंने। ये लोग आपको याद होगा, ये सब ग्राफ्स की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये मुझे समझाना है कि वो कंपोजिशन आता कहाँ से, हमको कैसे समझ में आया, इतनी मात्रा में उसको ऐड करना है, तो यहाँ से मिलता है। इसका जो ये सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट है, समझ में आ गया। देखो ये एक वेपर प्रेशर है P0 है, ये एक वेपर प्रेशर है P0 भी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वाला आपका क्या होगा, ये आपका कोई एक करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन x से कुछ होगा यहाँ पर, और x भी कुछ होगा यहाँ पर, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आएगा, 0.2 0.8 उस हिसाब से XB भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपको लोवेस्ट पॉइंट मिला, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पर कंपोजिशन मिल रहा है, उसको अपन ने डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद अपन ने क्या देखा कि 68% अपन क्या करते हैं, HNO3 लेते हैं, और 32% अपन क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। समझ में आ गया। इसको अपन ने क्या कर दिया, इसका सोल्यूशन बनाया, 68% HNO3 का और 32%, ये कहाँ से मिला, एक्सपेरिमेंट से मिला। समझ में आ गया। इसको जब अपन हीट करना शुरू करते हैं तो होना क्या चाहिए था, ये अपना 83 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता, लेकिन होता ही नहीं है बॉईल। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं ना, ये बॉईल हो रहा है ना वो बॉईल हो रहा है, ये 125.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, ये वाला सबसे कम है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। मिक्स एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में आप उसको मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन अगर उसको एक प्रॉपर फिक्स मात्रा में, फिक्स कंपोजिशन में अगर उसको मिलाया जाए, वो फिक्स कंपोजिशन कहाँ मिलेगा, ग्राफ से मिलेगा, उसको उसमें मिलाया जाए तो वो कैसे बिहेव करने लगेंगे, एक प्योर लिक्विड के जैसा बिहेव करने लगेंगे, और अलग अलग टेम्परेचर पे ना बॉईल होकर एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाएंगे। वो समझ में आया, क्लियर है। आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें भी दो तरीके का है, जो आपके पॉजिटिव वाले होंगे उसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, समझ में आ गया, दोनों से कम आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और जो नेगेटिव डेविएशन बताते हैं उसमें क्या होगा, दोनों से ज्यादा आएगा। समझ में आ गया। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की है, तो अगर समझा हो तो मोटिवेट करने के लिए हमको कमेंट करिए, हमको भी समझ में आएगा आपको समझाए नहीं समझाए। नहीं समझाए तो आप हमको बताइए कि सर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, तो हम उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।